हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर मोहित गुप्ता वेलकम्स यू इन माय चैनल वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी आयुर्वेदा की परिभाषा, प्रयोजन और अवतरण के बारे में, यानी कि एम, पर्पस एंड हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा के बारे में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आयुर्वेदा की टर्म्स के बारे में। तो आयुर्वेदा की टर्म्स आपके लिए जाननी इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लो आप कभी कोई फॉर्मुलेशंस, डिसीज या फिर कोई भी आयुर्वेदा की इंफॉर्मेशन को स्टडी कर रहे हैं और वहां पर वो टर्म्स आ जाए और आपको वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो आप उसको आधा अधूरा जानकर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जिस रिजल्ट के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदा की जो टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बार बार यूज करा गया है, जिसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया गया है, जिससे कि जो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अच्छी तरह यूज कर सकें। एंड आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, जो कि वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा के ही नाम से अवेलेबल है, वहां पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं डेली की 3 से 4 पोस्ट एंड 10 to 15 स्टोरीज अपलोड करता रहता हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय आयुर्वेदा, जय धन्वंतरी जी। तो 8 ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसका वर्णन आपको बार बार रिपीट होता हुआ दिखेगा या फिर आपको हर इंफॉर्मेशन के अंदर उसका वर्णन जरूर मिल जाएगा। तो जो वो टर्म्स है वो है पंचमहाभूत, दोष, धातु, अग्नि, मल, आहार, औषध और आम। तो आज की इस वीडियो में हम इनके बारे में थोड़ी ब्रीफ स्टडी करेंगे कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है पंच महाभूत, यानी कि उसके नाम में ही है पंच यानी कि 5, महा यानी कि जो डोमिनेंट हो, और भूत यानी कि जिसकी एग्जिस्टेंस हो, जिसकी सत्ता हो, जो किसी चीज से उत्पन्न ना हुआ हो लेकिन हर चीज को उत्पन्न करता हो। तो इसका मतलब हुआ 5 ऐसे महाभूत जो खुद किसी चीज से उत्पन्न नहीं हुए, लेकिन इस सृष्टि में आप जो भी एलिमेंट्स, जो भी सब्सटेंसेस या कुछ भी देखते हैं वो सारे के सारे उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो वो है आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। तो इन्हीं के द्वारा हमारी सृष्टि में जितने भी चीजें बनी हैं वो सारी की सारी इन्हीं के द्वारा बनी हैं। दूसरी जो टर्म है वो है हमारा दोष। दोष यानी कि हमारी बायो एनर्जीज, जब ये बैलेंस कंडीशन में होती है तो हमारे शरीर में जितनी भी एक्टिविटीज होती है इनको करती है, लेकिन जब इनका इम्बैलेंस हो जाए, इम्बैलेंस कैसे हो सकता है? अहितकर आहार या विहार, जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके कारण। तो जब इनका इम्बैलेंस हो जाए तो ये हमारे शरीर में रोगों को उत्पन्न करती है, इसलिए इनको दोष बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, वाता, पिता और कफा। तो जितनी भी ह्यूमंस के अंदर, यानी कि हमारे अंदर जितनी भी डिसीज होती है वो सारी की सारी वाता, पिता और कफा के इम्बैलेंस के कारण ही होती है। थर्ड हमारा है धातु। धातु यानी कि टिश्यूज, जो हमारे शरीर का धारण और पोषण करे। धारण यानी कि हमारे शरीर को सपोर्ट करे और पोषण यानी कि हमारे शरीर की ग्रोथ करे। तो हमारे शरीर में 7 धातु है, इसलिए हमारे शरीर को बोला जाता है सप्त धातु पुरुष, जो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो इन्हीं के द्वारा हमारे शरीर में स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सपोर्ट मिलता है। तो ये 7 धातुएं हमारे शरीर में, हमारे शरीर की जो जितने भी न्यूट्रिशन है वो हर सेल तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मल। मल यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे शरीर को मलिन करे, मलिन यानी कि गंदा करे, उसको मल बोलते हैं। जब हम आहार लेते हैं उसके अंदर से जब न्यूट्रिशन अलग हो जाते हैं, जो पार्ट बच जाता है वो होता है वेस्ट, यानी कि एक्सक्रीटरी पार्ट। वो है 3 प्रकार का। पहला है पुरीश, पुरीश यानी कि स्टूल, दूसरा है मूत्र यानी कि यूरिन, और थर्ड है हमारा स्वेद यानी कि स्वेट। तो इनका हमारे शरीर से निकलना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं हम आहार। आहार यानी कि जो हमारी धातुओं की वृद्धि करे उसको आहार बोलते हैं, यानी कि जो हमारी लाइफ की बेसिक नीड है, हमारे शरीर की बेसिक नीड है, जो है फूड, यानी कि जो हम फ्रूट, वेजिटेबल्स, व्हीट, राइस लेते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? आहार कहलाते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है औषध। जब हमारे शरीर आरोग्य हो जाता है, यानी कि जब इसके अंदर डिसीजेज आ जाती है, तो हम क्या करते हैं? जो हर्ब्स होती है उनकी फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं, यानी कि उनको संयोग करके एक फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं जिसको मेडिसिन बोलते हैं, वो औषध कहलाती है, जो हमारे शरीर की जो धातु हैं उनको बैलेंस करती है। तो यहाँ पर आहार और औषध में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो आहार है वो हमारे शरीर की धातुओं की वृद्धि करता है, और जो औषध है वो क्या करती है? जो दोष और धातु हमारे शरीर में इम्बैलेंस हो जाती है उनको बैलेंस करती है। तो नेक्स्ट हमारा आता है अग्नि। अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फ्लूइड, जो हम आहार लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जो उस आहार को, कॉम्प्लेक्स फॉर्म आहार को सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करे वो है अग्नि, यानी कि जो आहार से न्यूट्रिशंस को अलग कर दे वो है अग्नि। तो हमारे शरीर में एक जो मेन अग्नि है जिसको महाअग्नि बोलते हैं वो है जठराग्नि,
और इसी अग्नि की जब दुष्टि हो जाए यानी कि इम्बैलेंस हो जाए या फिर ये दूषित हो जाए तो क्या करती है, हमारे जो आहार है उसको अच्छी तरह पचा नहीं पाती, यानी कि उसके अंदर से न्यूट्रिशंस को अलग नहीं कर पाती पूरे कंप्लीट। तो क्या होता है, जब हम फूड लेते हैं और हम क्या करते हैं, जब उस फूड में से न्यूट्रिशंस अलग नहीं होते तो वेस्ट जो मटेरियल होता है वो ज़्यादा बनता है और वो क्या करता है, हमारे आमाशय यानी कि स्टमक में स्टक होके पड़ा रहता है, यानी कि अल्सर के भांति लेजीनेस की तरह हमारे स्टमक में पड़ा रहता है, जिसको आम बोलते हैं। वही हमारे शरीर में सारे रोगों को उत्पन्न करता है। क्योंकि आप सब जानते हैं, जब किसी पाथ किसी रास्ते में जैसे कि कोई नाली है उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाए, कुछ अड़ जाए, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर सारी चीजें इकट्ठी होने लग जाती है, जिससे वहां पर गंदगी होने लगती है, पैथोजेंस जन्म लेने लग जाते हैं। ऐसा ही सेम हमारे शरीर में जब आमाशय में ये आम यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा रहता है, ऑब्स्ट्रक्ट होके रहता है, तो यहाँ पर जो दोष हैं वो इकट्ठे होके यहाँ पर दोषों को, यहाँ पर रोगों को उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में डिसीजेज उत्पन्न होती है। तो ये कुछ जो टर्म्स थी आयुर्वेदा की, जिसके बारे में हमने ब्रीफ में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेपरेटली हर टर्म के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, जिससे कि इसके बारे में आप कंप्लीट स्टडी कर सकें, कंप्लीट डिटेल मिल सके आपको और आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकें। जब टर्म्स की वीडियोस सारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम बात करेंगे आयुर्वेदा की फॉर्मुलेशंस, मेडिसिन, डिसीजेस, ट्रिक्स, टिप्स, हैक्स, योगा, पंचकर्मा के बारे में। क्योंकि बिना टर्म्स के अगर जो हम इनके बारे में बात करेंगे तो ये अच्छी तरह क्लियर नहीं होगी, क्योंकि ये जो टर्म्स है ये बार बार रिपीट होएगी वहां पे, और अगर जो आपको वो क्लियर नहीं होएगी तो आप उसको अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। और हमारा मेन मोटिव ही ये है कि आपको आयुर्वेदा समझ आए और आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज कर सकें। तो थैंक यू एवरीवन। जय आयुर्वेदा, जय धन्वंतरी जी।